बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे और फिर इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है 1/2 mv²। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस इक्वेशन जो है इसको m में ज़रब दूं और m के ऊपर क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन इस तरह है mv² डिवाइडेड बाय 2। मैं m में क्या दूंगा, ज़रब, और m के ऊपर क्या करूंगा, डिवाइड। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m ज़रब m, m², और ये आपके पास v² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि P बराबर है mv के और p² बराबर है m² v²। ठीक है, आप यहां पे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² v² की जगह पे p² डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन से दो रिलेशन जो है वो आप निकाल सकते हो। एक रिलेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to p square if m is equal to constant। इसका मतलब क्या है कि अगर मास आपके पास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसको, मोमेंटम के स्क्वायर को। तो अगर बॉडी का मोमेंटम डबल होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज होगी, 4 टाइम। बॉडी का मोमेंटम अगर 3 टाइम्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मास उसका क्या होगा, कांस्टेंट। उसके बाद जो दूसरा रिलेशन है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का मास मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है तो इसके मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। जितनी मास ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या आएगी, कम आएगी, लेकिन मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मास को आप कम कर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी लेकिन मोमेंटम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब इनसे हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे, आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। दोनों साइड्स जो है उसको 2m में ज़रब दे दो, ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। p² इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों साइड्स जो है उसके ऊपर आप क्या ले लो, अंडर द रूट। तो p² इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ m इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो आपकी जो मास है, मोमेंटम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर द रूट ऑफ m के। एक और रिलेशन भी है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि इफ द मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन द मोमेंटम विल बी इंक्रीज्ड। अगर मास को मैं 4 टाइम्स इंक्रीज कर लूं तो मोमेंटम आपका 2 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है,